निकाय और पंचायत चुनाव की लंबे वक्त से, लंबे अरसे से इंतजार था कि आखिर ये चुनाव कब होंगे। आप अच्छी तरह जानते होंगे कि बड़ी संख्या में बड़े नेताओं लगातार दावा कर रहे थे कि पंचायत जल्द ही आने वाली तारीखों में होंगे। तमाम जो तारीखें थी वो एक के बाद एक आती गई। हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने दखल किया और तमाम आदेश जारी किए, लेकिन बावजूद इसके जो पंचायत और निकाय चुनाव की जो अंतिम तिथि थी वो अभी तक तय नहीं हो पाई थी। लेकिन हाल फिलहाल में ये माना जा रहा है कि सितंबर अक्टूबर के आसपास तक ये जो चुनाव है पंचायत निकाय चुनाव की वो हो सकता है। लेकिन इसी तमाम गहमागहमी के बीच एक बड़ा मुद्दा एक बार फिर निकल के आ रहा है कि क्या पंचायत और निकाय चुनाव इस बार कहें कि एक साथ होने जा रहे हैं, यानी वन स्टेट वन इलेक्शन के जरिए ये चुनाव होने जा रहे हैं। जावर सिंह खर्रा राजस्थान सरकार में मंत्री है, उनको एक बहुत बड़ा बयान उन्होंने झुंझुनू में दिया है। झुंझुनू में उस बयान के बाद से ये कयास लगाया जा रहा है कि संभवतः पंचायत और निकाय चुनाव जो है वो वन स्टेट वन इलेक्शन के जरिए होने वाले हैं। और न सिर्फ इतना बल्कि उन्होंने तमाम कुछ ऐसी कार्यप्रणाली और खास तौर पे ऐसे नियमों का उल्लेख भी किया है जिसके जरिए कहीं न कहीं पंचायत और निकाय चुनाव का होना या फिर यथासंभव इसका क्रियान्वयन होना या इसका सक्षम होना काफी हद तक तमाम दावेदारी अपनी ओर से करने जा रहा है। तो आपको उन तमाम बिंदुओं पर ले चलेंगे, इस खबर की पुख्ता जानकारी आपको बताएंगे और गहराई तो उतारेंगे आपको और ये बताने का प्रयास करेंगे कि अगर इस तरीके का फैसला सरकार द्वारा लिया जा रहा है तो उसके मायने क्या कुछ होंगे और साथ ही साथ आने वाले वक्त में इसका जो प्रभाव है वो राजस्थान की राजनीति पे सियासी रूप से आम जनता के तौर पे क्या कुछ बनने जा रहा है। तो मेरे पास कुछ मुख्य बिंदु है, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्या वाकई में वन स्टेट वन इलेक्शन के जरिए ये जो चुनाव है वो होने जा रहे हैं। तो जावर सिंह खर्रा ने तमाम बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार दोनों चुनाव है वो साफ कराने पर गंभीर विचार कर रही है। जावर सिंह खर्रा का ये बयान है काफी बड़ा बयान है। इसके साथ उनका कहना है कि मार्च 2026 तक विभागीय तैयारियां जो है वो पूरी की जा चुकी है, यानी कि विभागीय स्तर पर जो भी तैयारी है वो 2026 मार्च तक पूरी हो चुकी है। अब जो भी दायित्व है, जो भी जिम्मेदारी है वो सरकार का नहीं बल्कि ओबीसी आयोग का और निर्वाचन आयोग का है, यानी जो चुनाव कराने का विभाग जिम्मेदारी उसका है और इसके साथ साथ ओबीसी आयोग का है। इसके अलावा खर्रा का कहना है कि राज्य निर्वाचन आयोग और ओबीसी आयोग की सीधी प्रक्रिया उसकी बाकी है, यानी उनके द्वारा की गई तमाम प्रयास के बाद ही अभी चुनाव सक्षम हो सकेंगे। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर सरकार हर संभव सहयोग देगी और पार्षद चुनाव में 2 संतान नियम खत्म हो गया है। ये एक बहुत बड़ा बयान आ रहा है क्योंकि आपको पता होगा कि पहले एक नियम था कि जिनके 2 संतान हैं या 2 से अधिक संतानें वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, लेकिन अब पार्षद चुनाव में 2 संतान का जो नियम है उसको खत्म किया जा चुका है, यानी इसके अतिरिक्त भी अब जो उम्मीदवार है वो चुनाव लड़ सकेंगे। और आपको बता दें कि इस नियम के बाद सबसे बड़ा जो सकारात्मक पहलू है वो ये आएगा कि अब बड़ी संख्या में उम्मीदवार है वो इन चुनावों में शिरकत कर सकेंगे, यानी कि अपनी दावेदारी पेश कर सकेंगे। यानी अब आपके पास जो जनप्रतिनिधि के उम्मीदवार होंगे, जो आपके पार्षद या तमाम चुनाव पद के लिए जो उम्मीदवार होंगे उनकी संख्या में प्रबल रूप से इजाफा देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए तो निकाय चुनाव में ये जो राजनीतिक समीकरण है वो बदल सकते हैं और सवाल चुनाव की तारीख है ये तो कब है ही, लेकिन इसके अलावा जो राजनीतिक सियासी समीकरण है इन तरह तमाम तरीके के नियमों के बाद उसमें ज़्यादा प्रभाव आने पड़ सकता है। अब इसकी सबसे बड़ी मूल वजह यह है क्योंकि अब जो उम्मीदवार हैं उनकी संख्या में इजाफा होगा। ऐसे में तमाम अलग अलग अतिरिक्त क्षेत्र के लोग भी इस चुनाव में शिरकत करेंगे, अपनी दावेदारी पेश करेंगे, यानी कि हो सकता है कि चुनावी समीकरण जो पहले सूक्ष्म रूप से एक तरफ से एक दायरे में चला जाता था, अब उसका जो दायरा है वो बड़ा है। अब तमाम अन्य नेता भी, तमाम अन्य लोग भी इस चुनाव का हिस्सा बनेंगे, जिसके बाद जो तय समीकरण पिछले कुछ सालों में हमें देखने को मिले हैं, क्षेत्रीय राजनीति की बात करें, पंचायती समिति की अगर बात करें या फिर ग्रामीण राजनीति की बात करें, अब उसमें काफ़ी बड़ा इजाफा देखने को और बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए तो क्या अधिसूचना भी साथ जारी रहेगी, इस पर बहुत बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा रहेगा। तो ये कुछ ऐसे सवाल है जो इस पंचायत चुनाव के साथ साथ देखने को मिलेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले का फिलहाल इंतजार हो रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग जैसे ही अपने चुनाव को लेकर फैसला जारी कर देता है उसके बाद ये चुनाव सक्षम हो सकेंगे और इसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि आखिर किस तरीके से, किस कार्य क्षेत्र के हिसाब से, कार्यशैली के हिसाब से इन चुनावों का सक्षम हो सकेगा। बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी दल नई रणनीति में जुट गए हैं। लगातार अपनी राजनीति में तमाम स्थानीय मुद्दों को देखते हुए ये किया जा रहा है, कुछ बदलाव किए गए हैं।
जो भी क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनको उठाया जा रहा है और तमाम बीजेपी समेत कांग्रेस हो गए या तमाम क्षेत्रीय दल भी हो गए वो अपनी राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन अब करेंगे और जो भी वक्त की मांग होगी, जो भी समय का डिमांड होगा उसके अकॉर्डिंग अब वो अपने इन क्षेत्रीय मुद्दों को उठाएंगे और उसी के आधार पर उसी के इर्द गिर्द ये जो पंचायत और निकाय चुनाव है वो लड़े जाएंगे और स्थानीय के साथ राज्य स्तरीय मुद्दे भी होंगे, इस बात के इलेक्शन पे हावी होंगे और मॉडल पर सरकार आगे बढ़ रही है। आने वाले दिनों में चुनाव की जो तस्वीर है वो साफ हो पाएगी और राजस्थान की राजनीति में बड़ा बदलाव संभव है। यानी कि जो मूल सवाल था इस पूरे लाइफ का वो था कि वन स्टेट वन इलेक्शन के जरिए ये चुनाव क्या वाकई में वन स्टेट वन इलेक्शन के जरिए ही होंगे और अगर वन स्टेट वन इलेक्शन के जरिए चुनाव होने वाले हैं, उसी पर आधारित चुनाव होने वाले हैं, तो स्थानीय राजनीति पे, क्षेत्रीय राजनीति पे इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, क्या कुछ नए राजनीतिक समीकरण इस बार पंचायत और निकाय चुनाव में देखने को मिल सकते हैं और खासतौर पर जब उम्मीदवारों की संख्या में इजाफा होगा, उम्मीदवार की तादाद बढ़ेगी तो किस तरीके से इसका जो प्रभाव है वो आम जनता के मानस, आम जनता की वोटों पर पड़ेगा और खासी तौर पर राजस्थान की सरकार इस चुनाव को लेकर क्या कुछ करेगी। जैसा कि जाहिर रूप से राजस्थान अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो सक्षम रूप से ये प्रयास किया जाएगा कि जो पंचायत निकाय चुनाव है उसमें भी उन्हीं का बोर्ड बने और वो पूर्णतः प्रयास करेंगे कि किस तरीके से पंचायत निकाय चुनाव में पूरी अपनी साझेदारी बढ़ा सके और इसके अतिरिक्त विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से तैयार है इस चुनाव को लेकर। आपको पता भी होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कहा जाता है कि कांग्रेस का जो बोर्ड है वो मजबूत है, ऐसे में कांग्रेस अपनी जो पेट है उसको और सशक्त करने का प्रयास करेगा और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो ये प्रयास किया जा रहा है किलेबंदी का और सेंधमारी का, इस प्रयास को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा। तो ऐसे में तमाम जो पहलू है, तमाम ऐसे सवाल है जो पंचायत और न्याय चुनाव को लेकर लगातार राजस्थान की राजनीति में उठते जा रहे हैं। लेकिन सवाल अब आपसे है कि आपको क्या लगता है कि क्या वन स्टेट वन इलेक्शन होना चाहिए, क्या वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत अगर चुनाव होते हैं तो वो आपके हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे और क्या आपको क्या लगता है कि जो विपक्षी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो किस तरीके से इस चुनाव को प्रभावित करेगी और भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त राजस्थान की सरकार में सत्ता में है क्या वो सक्षम रूप से अपने इस कोशिश में सफल हो पाएगी कि वो पंचायत और निकाय चुनाव में अपने आप वोट बना सके, अपनी जो पेट है वो मजबूत कर सके। सवाल आपके कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, जिसके लिए पंजाब से राजस्थान एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।